हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉज बायोलॉजी एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न के बारे में। जो भी डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग क्लस्टर यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न के बारे में स्टूडेंट्स में, जैसे कि कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितने पेजेस हमें लिखने हैं, और हमें कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स, और बैकलॉग से हम कैसे बच सकते हैं। तो सभी डाउट्स आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो आपका पेपर होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। और यहाँ पे लिखा है 400 वर्ड्स, 150 वर्ड्स एंड 20 वर्ड्स। ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे जो पहला कन्फ्यूजन है वो है वर्ड्स एंड पेजेस, मतलब हम कितनी वर्ड्स लिखे और पेजेस हम कितने लिखेंगे। यहाँ पे आपको काउंट नहीं करने हैं। पहला सेक्शन जो है उसमें 400 वर्ड्स लिखा है, इसमें आपको आ, आ, 2 पेजेस सफिशेंट रहते हैं इस क्वेश्चन के लिए, मतलब इस सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी में आपको 1 पेज सफिशेंट होता है, और सेक्शन सी में आपको मतलब 1 2 3 लाइन्स आप लिख सकते हो इसमें। तो ये है वर्ड्स, कितने लिखने वर्ड्स आपको यहाँ पे काउंट नहीं करने हैं। सेक्शन ए में आपको 2 पेजेस होने चाहिए, सेक्शन बी में आपको 1 पेज होना चाहिए, और सेक्शन सी में आपको 2 3 लाइन्स में आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। बिकॉज़ इसमें जो टाइम होता है वो भी बहुत कम रहता है, 2 आवर्स इसमें टाइम होता है। तो ये है वर्ड्स एंड पेजेस का जो कन्फ्यूजन आप में रहता है। अब है यहाँ पे दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमने पेपर में सब लिखा था बट हमें फिर भी बैकलॉग आया। उनकी यहाँ पे एक गलती होती है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका वो प्रॉपरली आंसर नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे फालतू बकवास नहीं हमें लिखनी पड़ती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे मैं आपको पेपर दिखाऊंगा ज़ूलॉजी का, पेरिस्टोलॉजी का। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, गिव ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ शिस्टोसोमा। मतलब यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली दिखाना है लाइफ साइकिल ऑफ शिस्टोसोमा। आधे बच्चे इसमें क्या करेंगे, मतलब वो थ्योरेटिकली लिखेंगे और डायग्रामेटिकली वो नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पे वो फिर गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन में जो बताया जाए वही आपको लिखना है, मतलब यहाँ पे फालतू नहीं लिखना है। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोला गया है वही आपको यहाँ पे लिखना है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ जूनोसिस, एक्सप्लेन द फिनोमेना by citing 2 examples, one each from parasites and bacteria। यहाँ पे लिखा है जूनोसिस क्या होता है। जूनोसिस एक मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र होती है डिजीज़ फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, जैसे रैबीज़ होती है। अब जो ये जूनोसिस है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब जूनोसिस जैसे होता है बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंजाई से होता है, पैरासाइट्स से होता है। मगर यहाँ पे सिर्फ 2 का इसने बोला है। 2 examples, वन ईच फ्रॉम पैरासाइट्स एंड बैक्टीरिया। मतलब आपको ये पैरासाइट्स एंड बैक्टीरिया ये यहाँ पे ये दोनों एक्सप्लेन करने हैं, और इनकी एग्ज़ाम्पल 2 एग्ज़ाम्पल्स आपको देनी है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे दूसरा पेपर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच कॉज राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मतलब यहाँ पे बोला गया है फैक्टर्स आपको लिखने हैं जो कॉज करते हैं राइट शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व।
यहाँ पे दो शिफ्ट्स होते हैं, राइट शिफ्ट एंड लेफ़्ट शिफ्ट। आपको सिर्फ यहाँ पे राइट शिफ्ट के फैक्टर्स लिखने हैं और लेफ़्ट शिफ्ट यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे से करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन इर्थोपायोसिस व्हाट और इट इज़ वेरियस स्टेजेस। मतलब आपको इर्थोपायोसिस लिखना है और इसके वेरियस स्टेजेस आपको लिखने हैं। आधे इसमें क्या करेगी, वो लिखेंगे हेमेटोपायोसिस। पहले वो लिखेंगे हेमेटोपायोसिस, फिर उसके वो जो हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल वगैरह वगैरह वो लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। इसमें आपको सिर्फ यही लिखना है, इर्थोपायोसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, और उसके कुछ स्टेजेस आपको लिखने हैं। यहाँ पे फालतू आपको नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में पूछा जाए वही आपको, उसी का आपको आंसर देना है। अब यहाँ पे है और एक पॉइंट, हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स। मतलब आप मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। मार्क्स आप तभी इम्प्रूव कर सकते हो जब आप अच्छे से लिखोगे और वो जो आप लिखोगे वो 100% करेक्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी नहीं मैटर करती बट क्वालिटी मैटर करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो वर्ड्स के दरमियान वो डिस्टेंस रखते हो और लाइनें छोड़ते हैं। उनको लगता है इससे हमारे मार्क्स इम्प्रूव होंगे और मतलब मार्क्स आ जाएगी। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। जैसे सेक्शन ए में आपको मैंने बोला 2 पेजेस आपको लिखने हैं पर क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 2 पेजेस में आंसर लिखना है। तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 पेजेस लिखो, 2 पेजेस लिखो बट वो क्वालिटी वाले होने चाहिए। मतलब वो अच्छे होने चाहिए, करेक्ट 100% करेक्ट होने चाहिए। तो ये था हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स। ऐसे आप मार्क्स अपने इम्प्रूव कर सकते हो। क्वालिटी वाला होना चाहिए, नॉट क्वांटिटी। अब है यहाँ पे बैकलॉग। यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस अगर किसी को आता भी है तो यहाँ पे आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो और दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे अगर किसी का मान लो अगर किसी का बैकलॉग आया फर्स्ट सेम में तो वो अगले साल जो फर्स्ट सेम में होगी मतलब उनके साथ वो एग्ज़ाम दे सकता है, फॉर्म भर सकता है। और यहाँ पे आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। जब भी फॉर्म निकलते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। और यहाँ पे और एक चीज़, अगर इन केस अगर किसी को सिकिल सब्जेक्ट में बैकलॉग आया तो वो उसमें कोई फ़ी आपको सबमिट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हो उसमें। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की रिकॉर्डिंग क्लस्टर यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न के बारे में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।